अगला कमेंट जो है वो शिवानी और लव कुश का है, जो एक चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूजन में है कि ये एलटी ग्रेड का जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से मिलेगा। और लव कुश तो ये कह रहे हैं कि 10 साल में केवल एक ही एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, बाकी तो हुए नहीं है। बाकी और भी मैं कमेंट देख रहा था, कई स्टूडेंटों के ये कमेंट हैं कि सर एलटी ग्रेड का तो एक ही पेपर हुआ है, तो बाकी हम 10 साल के पेपर कहाँ से लाएं। तो ये बताओ, जब एक पेपर हुआ है तो फिर मेरे पास ये परीक्षा पैटर्न कहाँ से आया, फिर मेरे पास ये पेपर कहाँ से आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पेपर स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के बना दिए गए हों। देखो बेटा, सारा खेल जो है कंपटीशन का किस पे होता है, मटेरियल पे होता है। कंपटीशन क्वालिफाई होगा ये नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करता है, मटेरियल करता है। मटेरियल तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की 3 महीने में ही जॉब लग जाती है और कुछ को 30 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि जो जल्दी जॉब ले लेता है उसकी अच्छी पकड़ होती है सिलेबस पर और टेन्योर पर। अब जितने भी यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं या पेड कोर्स बेच रहे हैं, वो कभी भी आपके टेन्योर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने टेन्योर की बात कर दी तो उन्हें कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा उस मटेरियल का, उस आपके जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने वाली विषय वस्तु पे कि वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे ने 10 साल के पेपर देख लिए उसको सेकंडों में क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने अभी एक बात बताई थी कि आप यूजीसी और पीसीएस का लेवल लेके चलिए, तो कई बच्चों ने कमेंट में हंसते हुए कहा था, अरे सर इतना हैवी लेवल कोई नहीं आएगा। जब यही चीज जब अजय ने कमेंट किया था कि सर मैथ के बारे में बताइए, फिर मैंने अजय की जो मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, कैसे करके मैथ की तैयारी करें, और उसको बताया कि आप क्या करो, एनालिसिस करो 10 ईयर का और तब देखो मटेरियल क्या है। और जब अजय ने उसको क्या किया, एनालिसिस किया, तब उसने कमेंट में अभी जो वीडियो में लिखा, ये लिखा कि सर जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये पता लगा कि जितना मटेरियल है और जितना भी जो लेवल है वो पीसीएस का आ रहा है। अरे हम भी तो तुमसे यही कह रहे हैं कि भाई जो मटेरियल लेवल है वो पीसीएस का है। ये एलटी ग्रेड बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। बस अपने दिमाग से एक बात निकाल दो कि आप एलटी ग्रेड तैयारी कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो उसका अधिकतम लेवल है वो पीसीएस है। ये एक आयोग है पीसीएस, जो कुछ शिक्षक भर्तियां कराता है, जिसमें जो सबसे छोटी शिक्षक भर्ती होती है वो एलटी ग्रेड होती है, उससे बड़ी होती है जीआईसी प्रवक्ता होती है, तीसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी राजकीय डिग्री कॉलेज, ठीक है। और इसी के साथ में एक होते हैं आश्रम पद्धति के विद्यालय। किसके? आश्रम पद्धति के विद्यालय। ये जो आश्रम पद्धति के विद्यालय होते हैं, इनकी भी भर्ती कौन करता है? आपका ये पीसीएस ही करता है। कौन करता है? पीसीएस करता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपका थोड़ा से अलग आयोग है। अब ये आया पीसीएस, तो भाई सबसे छोटा इसका एग्जाम क्या है? एलटी ग्रेड, उससे बड़ा जीआईसी, उससे बड़ा आश्रम पद्धति, फिर क्या है, क्या नाम है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज। तो भाई ये बताओ कि एलटी ग्रेड का एग्जाम हुए 5 साल हो गए, अब लेवल 5 साल पहले का तो आएगा नहीं, लेवल सीधे उठेगा। तो जिसने यहां पे पीसीएस को लेवल बना लिया, ठीक है, और सिलेबस किसका? एलटी ग्रेड का, उसका क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कोई अगर हिंदी से तैयारी कर रहा है एलटी ग्रेड की, या मैथ से कर रहा है या होम साइंस से कर रहा है, तो वो सबसे पहले एलटी का सिलेबस देख ले, लेकिन लेवल को किस पे ले आए? जीआईसी पे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे और आश्रम पद्धति पे और पीसीएस पे लिया है। इसके बाद जब तैयारी हो जाए तो यहां पे लिया है। तो यहां पे क्वेश्चन ये था शिवानी का और लव कुश का कि सर 10 साल में केवल एक ही बार पेपर हुआ है, या हम एलटी के मॉक टेस्ट कहां से लें? तो भाई मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, ठीक है, तो मैं आपको, क्योंकि जब एलटी होगा तो ऐसा तो नहीं कि संस्कृत का ही होगा, वो होम साइंस का भी होगा, वो हिंदी का भी होगा, वो मैथ का भी होगा, वो बायो का होगा, सबका होगा। तो मैं अब आपको वो जो एलटी के 6-7 साल के पेपर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसकी सने बता दे रहा हूं कि वो कौन कौन सी सनों में हुए हैं, ताकि आप उसे ले सकें। और अब तो इतनी अच्छी बात है कि आप बुक की दुकान पर जाइए और वहां कह दीजिए कि एलटी ग्रेड के पुराने साल पेपर दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। देखो यहाँ 2 बातें हैं मॉक टेस्ट की। पहली बात क्या है कि आप कोई भी बाजारू मॉक टेस्ट जाके ले आए, ठीक है, जिसमें आपके 5 से 6 पेपर होंगे। यहां यह करना है कि जो एलटी के पुराने पेपर हुए हैं 5 से 6 जीआईसी प्रवक्ता के हुए, वो आप लेके आइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं वो कौन कौन से पेपर हैं जो आपके हुए हैं, जिनको लेके आप क्या रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो कि सर पेपर हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या है, देखिए। और हाँ, एक चीज मैं और बताऊं, जैसे ये एलटी का पेपर है तो ये चलेगा जीएस में और प्लस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये भी आपका जीएस में चलता है प्लस सब्जेक्ट में चलता है, ये भी आपका जो है वो जीएस में चलता है प्लस सब्जेक्ट में चलता है, ठीक है। तो ये भी आपका जीएस में चलता है प्लस सब्जेक्ट में चलता है। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग उपलब्ध हैं और पेपर एक साथ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी की। तो जो एलटी का भी जल्दी में पेपर हुआ है, 2018 में हुआ है, दिख रहा है आपको ये पेपर, ये एलटी का 2018 का पेपर है, ठीक है।
तो एक चीज आपको पेपर कौन सा लेना है, 2018 का, 2018, ठीक है, नोट कर लीजिए, डेट है, कब हुए हैं तुम्हें तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, कब है, 2018 में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर हो गया आपका एलटी ग्रेड का। दूसरा पेपर जो है एलटी ग्रेड का हुआ है आपका 2016 में। कब हुआ है, 2016 में। दूसरा पेपर हुआ है 2016 में। देखो लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज, और ये 2016 डेट पड़ी हुई है, 2016। इसके बाद जो आपका तीसरा पेपर हुआ है वो हुआ है 2016 के बाद में 2015 में भी हुआ है एक एग्जाम, ठीक है, 2015 में होता ये 1-2 साल पहले फॉर्म भर जाते हैं, फिर 2015 में ही पेपर हुआ है। इसके बाद तीसरा पेपर हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, और ये कब हुआ है, 2013 में हुआ है, 2013 में। देखो आपके सामने पेपर है, ये पेपर है, देखो ये है आपका पेपर, आप देख रहे होंगे पेपर है। कहता हूं ना पेपर का टॉपिक लिख लीजिए, और इसी में जीएस का भी ऐड है, जब भी आप पेपर लेंगे तो जीएस का भी ऐड होगा, ठीक है। फिर ये कब हुआ है, 2013 में हुआ है, और फिर ये 2012 में हुआ है। अब आप कहोगे सर क्या एक एक साल में ही पेपर हो रहे थे, तो भाई आपके सामने ये पेपर है, ये कोई मैं बना के नहीं लाया हूं, और ऐसा भी नहीं है कि एलटी ने केवल संस्कृत का ही कराया है, हर विषय कराया है। होता ये है कि पेपर फार्म पड़ गए 2009 में, पेपर करा लिया 2012 में। इसके बाद आपका अगला पेपर जो है वो इन्होंने 2009 में कराया है। देखो भाई ये 2009 का पेपर है, दिख रहा है आपको, तो आपको पेज पे डाल देंगे, 2009 में कराया है, 2009 में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 पेपर उपलब्ध हैं। अब इन 6 पेपरों को लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे बुक की दुकान पे जाओ, आप किताबों की दुकान पे जाओ, जो अच्छी किताब दुकान हो, वहां पे आप इनको सीधे कह दो कि एलटी ग्रेड हमारे सब्जेक्ट का पेपर दे दो, तो वो आपको सब्जेक्ट का दे देंगे। और वो कैसे पेपर होते हैं, जैसे एलटी के तो मैंने भाई नेट से निकाल लिए थे, बाकी जो किताब थी उसको फाड़ के उसकी फोटोस्टेट कर ली थी, आपको दिख रही होगी, ये किताब की फोटोस्टेट है, ठीक है फोटोस्टेट ये। तो इस तरीके से ऐसी किताबें आती हैं जिसमें 5-6 साल के पेपर, 6 साल के पेपर हैं। तो अब समझ में आ गया आपके, शिवानी और लवकुश पेपर मैंने आपको दिखा दिए, एलटी ग्रेड के पेपर। अब मान के चलो जो हिंदी के या जिसके भी लेंगे, अब आपको चाहिए यहां पे एक चीज और है, जो आप पेपर लेंगे तो ये भी हो सकता है उसमें कि केवल सब्जेक्ट का हो, या ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट और जीएस मिक्स हो। मैंने जो पेपर लिए थे एलटी ग्रेड के 6 साल के पेपर, इसमें मेरा दोनों मिक्स था। जैसे ये देखो संस्कृत चल रहा है, और इसके लास्ट में जो है वो जीएस आ जाएगी, इसके लास्ट में आप देखोगे तो जीएस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझको दोनों मिक्स मिल गए, यानी उसमें जीएस भी है आपकी, और जीएस के साथ में आपका सब्जेक्ट भी है। देखिए है, जीएस भी है, सब्जेक्ट भी है। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एलटी ग्रेड के पेपर हैं, मार्केट में, दुकानों पर, इंटरनेट में हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कहता हूं मैं जीआईसी प्रवक्ता की। कुछ मत करिए, दुकान पे चले जाइए और लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जे है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता भर्ती 2017, 2012, 2009, 2013, 2014, 2018 है पेपर। इसके बाद 18, 2015, 2013 उपलब्ध है। कुछ नहीं कहिएगा, उससे कहिएगा अपना सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपका हो जाएगा हिंदी, या आपका हो जाएगा बायो, या हो जाएगा कंप्यूटर, या हो जाएगा गणित। तो इस तरीके से आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पेपर होते हैं और इनके आंसर होते हैं। उसी तरीके से आपको जीएस का अलग मिलेगा, लिखा जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन। अब इसमें सामान्य अध्ययन 2018 के, 15 के, भाई जब सामान्य अध्ययन है तो वो एलटी ग्रेड के साथ ही तो जुड़ के आया होगा, या जीआईसी प्रवक्ता 2015 के, 19 के, 18 के और 20 के। तो कहने का मतलब यह है कि आपका 20 में तो नहीं हुआ है, जिन्होंने पेपर ऐड कर दिया है जीएस में आरएस का, ठीक है। तो इस तरीके से 2014 के देख लीजिए, ये पूरा इसमें मिल जाएगा। और अगर और बेहतर जीएस का लेना चाहते हैं कि जिसमें एलटी ग्रेड का भी हो, अगर आप कोई ऐसा जीएस का सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं कि जिसमें एलटी ग्रेड का भी हो, जीएस का भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हो, सबका हो, तो उसके लिए पीसीएस का हो तो ये वाली बुक आती है, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता करके है, लेकिन इसमें जीआईसी का भी है, एलटी ग्रेड का भी है, ठीक है। जीडीसी राजकीय इंटर कॉलेज, और इसके अलावा जीडीसी का मतलब होता है
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय, ये भी हैं। इसके बाद डाइट का भी है। तो ये सारे क्या हैं, उच्चतर सेवा आयोग, यानी इनके पेपर लगे हुए केवल इस बुक में आपको मिल जाएंगे। जीएस का समाधान यहां से हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि पेपर है नहीं है। इसके बाद हम कहते हैं आपसे कि आप किसका ले लीजिए, एक यूजीसी नेट का ले लीजिए अपने सब्जेक्ट का। देखो वो ऐसे होता है, क्या होता है, संस्कृत का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका यूजीसी नेट का होता है। अब जिसका गणित है वो गणित ले लीजिए, जिसका हिंदी है हिंदी ले लीजिए, बायो है बायो ले लीजिए। इस तरीके से उपलब्ध तो सब कुछ है, लेकिन वही बात है कि टीचर्स इसकी बात नहीं करेंगे। अगर इसकी बात कर दिए तो यहाँ क्वेश्चन से पता लग जाएगा ना कि मटेरियल आपका सही है नहीं है, या जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ आपको अगला पेपर लेने हैं पीसीएस के। तो भाई पीसीएस के पेपर जो हैं वो ये इस तरीके से होते हैं, दिख रहा है आपको, ये देखा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस 2019 क्वेश्चन पेपर। तो चाहे तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए अपने ही सब्जेक्ट का। अब जैसे ये जो है ये मैंने संस्कृत का निकाला है, तो सॉरी ये मैंने जनरल पेपर निकाला है। तो ऐसे आप जीएस का चाहें तो पूरी सॉल्व पेपर की बुक भी आती है, चाहे तो नेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं। और नेट से ही निकालना है तो जीआईसी का पेपर देखो, ये नेट पे पड़ा हुआ है, इसको आप नेट से भी निकाल सकते हैं। तो हर चीज उपलब्ध है पूरे तरीके से। तो देख लिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि एलटी ग्रेड का एक पेपर नहीं हुआ है, 6-7 पेपर हुए हैं। और दूसरा आपका डाउट ये था कि सर ये मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा। बस इतना बोल देना है कि पुराने साल के पेपर दे दो, पुराने साल के पेपर आपको मिल जाएंगे और उन पेपरों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेटे मैंने आपको बता दिए हैं, इन डेटों में आप निकाल सकते हैं पेपर।